welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI Clerk 2024 and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video without wasting our precious time. स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए, ठीक है। आपने मेरी एक मैराथन की क्लास है वो देखी, जो भी एसबीआई क्लर्क के एस्पिरेंट है या तो फिर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क जो भी देने जा रहे हो ना, उससे जरूर देख लेना अगर जिसने नहीं देखी, ठीक है। मैराथन है और बहुत अच्छे लेवल की पजल्स है उसमें, तो उसे एक बार देख लेना जाकर, ठीक है, वो जो सेशन है, ठीक है। 8 persons डॉली, लाली, मोना, जोया, पीनू, उषा, छाया एंड तारा are sitting in a straight line but not in the same order such that some of these persons are facing south while some are facing north, ठीक है। कुछ ने नॉर्थ फेस कर रखा है, कुछ ने साउथ फेस कर रखा है। ये हमें नहीं पता कि किसने कौन सा कर रखा है, पर ये बता रखा है कि कुछ पर्सन नॉर्थ फेसिंग है और कुछ साउथ फेसिंग है, ठीक है। डॉली फेसेस नॉर्थ, Mona sits third to left of Usha, Pinu sits third to right of Mona, Zoya sits to the immediate right of Pinu, Zoya does not sit at any extreme end of the line, only one person sits between Chaya and Lali, Pinu sits second to left of Chaya, Tara sits second to right of Zoya, both the immediate neighbors of Mona face the opposite direction, Tara face the same direction as Zoya and Dolly face the same direction as Chaya. उषा सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। मतलब उषा जो है किसी एक एंड में बैठे हैं, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे पजल बनाना, ठीक है। और देखो ये क्या लिखा है इसमें कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ मोना फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें इतना ही लिख के छोड़ दिया कि मोना के ना जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जैसे ये है और एक ये है, ठीक है। अगर इसने नॉर्थ फेस किया तो इसने साउथ किया होगा, और अगर इसने नॉर्थ किया तो इसने साउथ किया होगा। तो इन्होंने तो ये बोला है कि जो मोना के इमीडिएट नेबर है उन्होंने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। पर एक बार मतलब कभी कभी ये ऐसा भी लिख देते हैं कि मोना के जो इसमें नहीं लिखा, पर मैं ये बता रही हूँ आपके नॉलेज के लिए कि मोना के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो मोना के अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। तब क्या करेंगे हम कि अगर मोना ने नॉर्थ किया है तो इन दोनों ने साउथ किया है। अगर जो ये बोलेंगे, अगर ऐसा लिखा होता कि मोना कहाँ गई, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ मोना फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोना, अगर मोना का लिखा होता ना कि हाँ मोना के अपोजिट देख रहे हैं, तो दोनों साउथ देखते। और अब इन्होंने यही लिखा है कि जो नेबर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, तो मोना से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आगे आगे जैसे करते हैं वैसे वैसे समझ आएगा आपको। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो उषा किसी एक्सट्रीम एंड पे है, तो उषा को एक जगह यहाँ पर ले लिया और एक जगह इस साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उषा को एक जगह यहाँ ले लिया और एक जगह हमने यहाँ पे ले लिया उषा को, ठीक है। अब उषा से रिलेटेड क्या है, फर्स्ट लाइन लिखिए, मोना सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ उषा। उषा के थर्ड लेफ्ट में मोना है, तो मोना उषा की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसमें, साउथ, तभी मोना यहाँ पर बैठ पाएगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ, तभी मोना यहाँ बैठ पाएगी, ओके। अब करते हैं आगे। पीनू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ मोना। पीनू जो है ना, यहाँ पे देखते हैं, पीनू जो है मोना के थर्ड राइट में, तो यहाँ ही होगी पीनू, यहाँ तो आ नहीं सकती, तो मोना की डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी, नॉर्थ, तो ये हो गया हमारा पीनू। यहाँ पे कैसे करनी पड़ेगी, साउथ, तभी पीनू यहाँ। ये पता है ना कि साउथ का राइट ये होता है साउथ के केस में, और लेफ्ट ये होता है, और नॉर्थ के केस में राइट ये और लेफ्ट ये, ठीक है, ठीक है। जोया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पीनू एंड जोया डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन।
ठीक है। जोया जो है इमीडिएट राइट में है पीनू, मतलब पीनू के, तो जोया यहाँ आ सकती है या तो यहाँ आ सकती है, पर जोया जो है एंड में नहीं है, तो मतलब जोया यहाँ होगी और इमीडिएट राइट में है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी करनी पड़ेगी, साउथ। सेम जोया यहाँ आ जाएगी, डायरेक्शन कैसी करनी पड़ेगी, नॉर्थ। ठीक है, चलो। वन पर्सन सिट बिटवीन छाया एंड लाली। ठीक है, इसे हम होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। पीनू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ छाया। पीनू जो है ना छाया के सेकंड लेफ्ट में, तो देखो कहाँ आ सकती है छाया, यहीं आ सकती है छाया, तभी ये सेकंड लेफ्ट में होगी पीनू। तो ठीक है, छाया और सेकंड लेफ्ट में है, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, साउथ। और छाया और लाली के बीच में एक पर्सन है, तो लाली भी रख देते हैं यहाँ पे। पीनू के सेकंड लेफ्ट में कौन, पीनू किसके सेकंड लेफ्ट में है, छाया के। तो ठीक है, छाया सेकंड लेफ्ट में है, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ एक छोड़ के लाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ। छाया और लाली के बीच में था ना एक पर्सन, अभी हमने पढ़ा। तारा सिट सेकंड टू राइट ऑफ जोया। तारा जो है सेकंड टू राइट है जोया के, तो एक छोड़ के तारा यहाँ नहीं आ सकती, तारा के लिए यही जगह है। सेकंड टू राइट है जोया के, तो फेस कैसा हो गया, नॉर्थ, यहाँ साउथ फेस, और यहाँ हो गई हमारी तारा। ठीक है, और बच कौन गया, पहले तो वो रख देते हैं, डॉली। तो डॉली यहाँ बच गई और डॉली यहाँ। डॉली के लिए फर्स्ट लाइन रीड करो, डॉली फेसेस नॉर्थ। तो ठीक है, डॉली ने नॉर्थ फेस किया। चलो अब पढ़ते हैं उसके आगे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ मोना फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। मोना के इमीडिएट नेबर ने एक दूसरे के अपोजिट कर रखा है, इसने साउथ कर रखा है, तो ये नॉर्थ कर लेगी। ठीक है, मोना यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ साउथ हो जाएगा। ठीक है, तारा फेसेस सेम डायरेक्शन एज जोया। तारा और जोया ने सेम किया, ये साउथ तो ये भी साउथ, यहाँ पे ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ। ठीक है, एंड डॉली फेस द सेम डायरेक्शन एज छाया। मतलब डॉली ने अगर नॉर्थ किया है तो छाया भी नॉर्थ करेगी फेस, यही बोल रहे हैं ना। तो ठीक है, डॉली यहाँ, तो छाया भी नॉर्थ करना चाहिए। देखो डॉली और छाया की जो है डायरेक्शन फेस की वो सेम है ना, तो ये तो साउथ देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन क्या होगी हमारी, गलत। तो ठीक है, यहाँ डॉली और छाया दोनों नॉर्थ है। ठीक है, मतलब ये सही है, और उषा जो है किसी एंड पे है, तो मतलब ये वाली हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। तारा साउथ, पीनू नॉर्थ, जोया साउथ, छाया नॉर्थ, मोना साउथ, लाली साउथ, डॉली नॉर्थ, उषा नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। Twelve people were seated around a triangular table facing inward, such that 3 people were seated on each edge and 1 person on each corner. Okay. और ना मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जिसका भी 5 को है ना, 5 जन को SBI क्लर्क है, उसका एग्जाम है। ठीक है, तो ना देखो जो भी पजल आए ना, ठीक है, आप एक बार क्या करना ना, 30 सेकेंड्स लगा के, या चलो 1 मिनट लगा के ना, फटाफट से क्या करना, पजल देख लेना कौन कौन सी आई है। ठीक है, पजल्स देख ले, 1 मिनट तो मत ही लगाना, खैर 30 to 40 सेकेंड्स में फटाफट, वैसे वो सिस्टम ही स्लो होता है कि लग ही जाते हैं 1 मिनट। तो पजल देख लेना जितनी भी आई है। ठीक है, तो ना सबसे पहले वही वाली पजल सॉल्व करना जो मतलब आपको लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगी मुझसे। और पजल तो मत सॉल्व करना, पहले क्या करना, रीजनिंग सेक्शन में पहले सिलॉक्स करना, देन इनइक्वालिटी करना। ठीक है, उसके बाद कहीं पजल वगैरह करना, और उसके बाद इनइक्वालिटी के बाद अगर कोडिंग डिकोडिंग आई हो ना, वो करना। ये 2-3 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन इनके। उसके बाद पजल में आना, तो आपको पता होगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है आपको, तो आप उस हिसाब से करना। वैसे बॉक्स बेस्ड पजल जो होती है ना वो इजी होती है, तो उसे करना, या तो फिर जो भी आपको इजी लग रही है वो करना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको लग रहा है, आप देखना 40 to 50 सेकेंड में आराम से रीड हो जाएगा इतने में। तो ठीक है, रीडिंग आप कर लोगे। आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी पजल में मतलब अटकना मत, कि आपको लग रहा है ना कि नहीं बन रही, तो आप छोड़ दो, छोड़ के आगे मूव कर जाओ दूसरे क्वेश्चन में, दूसरी पजल में। ठीक है, ये ना हो कि आपने बना भी लिया और आप उसी में पढ़े हो 2 मिनट 3 मिनट तक, फिर भी आप उसी को कर रहे हो, तो उसको मत, मतलब ऐसे टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, दूसरी बनाने लग जाना, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे पेपर खराब हो जाता है। चलो, 12 people were seated around a triangular table facing inward, such that 3 people were seated on each edge and 1 person on each corner. ठीक है, ट्रायंगुलर टेबल है और इनको ये वाले जो है ये एज है
और ये वाले जो है ये कॉर्नर है। कैसे 3-3 एज में बैठे हैं, 12 पर्सन है और एक कॉर्नर में, ऐसे बनेगा डायग्राम, ठीक है। 5 people sit between J and I. Neither J nor I sits at corner. E who sits at one of the corner is third to right of I. F who is second to left of I is immediate left of D. 2 people sit between F and G who is immediate neighbor of J. A, B and C were seated in the middle of each edge. 2 people sit between K and A who does not sit near I. E is an immediate neighbor to both L and H who is an immediate neighbor to B. ठीक है, करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। 12 लोग बिठाने हैं हमें, ठीक है। चलो 1 2 3 1 2 3 2 3, एक कॉर्नर में है। कैसे इनवर्ट फेस, ठीक है। कैसा फेस है इनका, इनवर्ट। ठीक है। 5 people sit between J and I and neither J nor I sits at corner, ठीक है। E who sits at one of the corner, ठीक है। E जो कि एक कॉर्नर में बैठा है, यहीं से स्टार्ट करना, जहां से आपको पता लग जाए ना कोई भी कॉर्नर में बैठा है तो वहां से ही आप स्टार्ट करना पड़ेगा। E who sits at one of the corner is third to right of I, ठीक है। ई को एक कॉर्नर में बिठा दिया, आई के थर्ड राइट में, तो आई कहाँ आ जाएगा, यहाँ। आई के थर्ड राइट में ई, आई कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है। एफ हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, एफ जो कि सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई है, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। देखो अब इस स्टेटमेंट को ना ध्यान से, जो भी रीड करना है आपको एकदम ध्यान से। एफ जो कि सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई है, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब कई बच्चे हड़बड़ी में क्या करेंगे, आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, आई मतलब डी के इमीडिएट लेफ्ट में आई को रख देंगे, पर इन्होंने बोला क्या है, एफ जो कि आई के सेकंड लेफ्ट में है वो है इमीडिएट लेफ्ट में डी के। मतलब एफ के डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ है, आई नहीं है। कॉमा लगाया उन्होंने, ऐसा नहीं लिखा आई हु इज इमीडिएट। अगर ये लिखते आई हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी तब हम करते डी के इमीडिएट लेफ्ट में आई, पर उन्होंने क्या किया, कॉमा लगाया और लिखा है एफ हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, फिर पॉज लेना, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सॉरी डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ, ठीक है। तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ, तो डी यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो और ये भी कंडीशन है फर्स्ट वाली में, देखो 5 पीपल है जे और आई के बीच में, तो रख देते हैं 1 2 3 4 5। जे कहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से, जे यहाँ ही आएगा हमारा, सेम 1 2 3 4 5, जे यहाँ 1 2 3 4 5, लेफ्ट राइट से गिन के जे यहाँ ही आया, ठीक है। आगे 2 पीपल एफ एंड जी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अब यहाँ देखो जी हु इज मतलब जी जो कि इमीडिएट नेबर है जी का, तो ठीक है। एफ 2 छोड़ के जी यहाँ आ जाएगा क्योंकि जी और जे इमीडिएट नेबर है, 2 छोड़ के जी कहाँ आ गया, यहाँ। A, B and C were seated in middle of the edge, ठीक है। A, B, C जो है ना वो कहाँ पे है, मिडल में है, ये याद रखना है हमें, इन्हें कॉर्नर में हमें नहीं बिठाना है, ठीक है। आगे देखते हैं 2 people sit between K and A who doesn't sit near to I, या ये वाली कंडीशन को करते हैं सॉल्व। देखो ये जो स्टेटमेंट है, E is an immediate neighbor to both L and H who is an immediate neighbor of B। E जो है ना L और H का नेबर है और H B का नेबर है, H B का भी नेबर है, तो देखो E L H यहाँ आ सकता है, H को देखो अब ये तो सेम बनी है ना दोनों कंडीशन, तो देखो H यहाँ भी आ सकता है और H यहाँ भी आ सकता है क्योंकि H इमीडिएट नेबर है B का, तो H को एक जगह यहाँ रख दिया, एक जगह यहाँ, और B इसके साथ रख दिया। अब L कहाँ आ जाएगा हमारा, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, ठीक है। E नेबर है L और H का, ठीक है। ये वाली भी अभी प्लेस खाली है, ठीक है। चलो अब करते हैं, क्या बोला है, ABC वाला जो था ना, देखो क्या है, 2 पीपल है K और A के बीच में, K और A के बीच में 2 पीपल है और A जो है ना I के नियर नहीं है,
ठीक है, इस वाली कंडीशन में देखो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए के लिए यही दो कंडीशन है, यही दो है ना। देखो अगर मैं ए को यहाँ रख दूँ तो दो छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, ना ही दो छोड़ के यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता ना। ठीक है, मतलब ए यहाँ भी नहीं आ सकता। अब सिर्फ एक ए की जगह बची ए के लिए, दो छोड़ के फिर भी यहाँ नहीं आ सकता, दो छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन ही गलत है हमारी। चलो अब देखते हैं। टू पीपल ए बी सी तीनों कहाँ पे है? ठीक है, उसमें मिडल में बैठे, मतलब एज में है। ठीक है, देखो अब ए दो छोड़ के आ सकता है, ए दो छोड़ के देखो ए दो छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। और क्या बोला इन्होंने, कोई कंडीशन है तो नहीं की ना। ए हु डज नॉट सिट नियर टू ए बी सी जो है ना, कहाँ पे है? विजिबल है ना। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं ना, ये ए बी एंड सी वर सिटेड इन द मिडल ऑफ ईच एज। अच्छा मतलब ना देखो ये एज है हमारा, यहाँ 3 पर्सन है, तो ए बी सी जो है ना मिडल में है, बीच में है हर एज की, तो मतलब ये बीच में है, देखो एज के बीच में है ना, ये बीच में है, मतलब ए बी सी तीनों बीच में है। तो देखो ए यहाँ तो नहीं आ सकता, ए और सी के लिए तो यही प्लेस है ना, क्योंकि बीच में नहीं आ सकता, बीच में है, इसके बीच में ए सी यहाँ ही तो आ सकता है। मतलब के कहाँ आएगा? के तो यहाँ ही आएगा, के को तो हम बीच में बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि ए और सी जो बचे वो मिडल में है एज की, ये जो एज है ना इनकी मिडल में है, मतलब बीच में बिठाना है इनको। इन्होंने लिखा है ए बी एंड सी वर सिटेड इन द मिडल ऑफ ईच एज, तो के यहाँ दो छोड़ के ए के लिए अब यही जगह बची, और यहाँ आ गया सी। कंडीशन फिट। ई एच बी आई डी एफ सी के जी जे ए एल। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W sit around the sides of square table such that 2 persons sit on each side. 4 of them face towards the center and 4 of them face away from the center. No 2 person with names starting with consecutive alphabet sits adjacent to each other. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। 8 लोग हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये इनकी साइड्स होती है। ठीक है, तो पता है दो पर्सन है एक एक साइड पे। ठीक है, कॉर्नर में कोई नहीं है, तो मतलब इन्होंने बोला है कि 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड। ठीक है, और बोला है नो 2 पर्सन विद नेम स्टार्टिंग विद कंसेक्यूटिव अल्फाबेट सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि लगातार अल्फाबेट वाले जो एक साथ होते हैं वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे। लाइक पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, ठीक है, वी भी है इसमें, तो क्यू जो है इसके साथ में कौन कौन है एडजेसेंट में? आर और पी है ना, तो क्यू आर और पी के साथ नहीं बैठेगा। जैसे एस के साथ कौन है? आर और टी है, एस आर और टी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, यू के साथ कौन है? डब्ल्यू और टी है, तो टी और यू के साथ टी और वी है, तो यू जो है किसके साथ नहीं बैठेगा? टी और वी के साथ नहीं बैठेगा। ये अपने कंसेक्यूटिव अल्फाबेट वाले नेम के साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? Q sits second to left of S, who faces away from the center. Both V and P sit on the same side of the table. V sits immediate right of R. U sits opposite to Q. Immediate neighbor of W faces opposite direction as that of W. T and V face same direction as that of U. ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। One, two, three, four. ठीक है, क्या बोला है? क्यू सिट सेकेंड, देखो इनके फेस क्या बता रखा है? 4 जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, और 4 जो है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि आउटसाइड द सेंटर है। तो ठीक है, क्यू सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एस हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, एस की जो है ना हमें फेस पता है, एस का
जिसने आउटसाइड द सेंटर फेस कर रखा है इसने, तो आप कहीं भी बिठा सकते हैं। हम एस को एक जगह सॉरी ये कुछ नहीं, एस को हम यहाँ बिठा देते हैं, आप कहीं भी बिठा सकते हैं, ठीक है। और फेस अवे है तो ठीक है, आउटसाइड कर दिया। और क्यू सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस, तो क्यू यहाँ आ गया, ठीक है। एक जगह एस को यहाँ बिठा देते हैं, क्यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वी एंड पी जो है सेम साइड पे है, वी और पी जो है ना सेम साइड पे है टेबल के। यहाँ पे ये याद रखना, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। वी और पी जहाँ पर भी है सेम साइड पे है, तो पी आ किसके साथ नहीं सकता है, देखो पी क्यू के साथ नहीं आ सकता, ठीक है। साथ वाले जो अल्फाबेट्स है वो एक साथ नहीं आएंगे ना, जो कंसेक्यूटिव में, तो ठीक है पी यहाँ नहीं आ सकता, ना ही पी यहाँ आ सकता है, क्योंकि पी ई और वी जहाँ पर भी है एक सेम साइड में है, तो मतलब पी और वी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। पी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि क्यू उसके साथ में नहीं है, तो मतलब पी को एक जगह यहाँ रख देते हैं, वी को एक जगह यहाँ। अब वी और पी यहाँ आ सकते हैं, पी और वी यहाँ भी आ सकते हैं, तो ठीक है। अभी हम रखते नहीं है, पर यह है कि अब यहाँ पर भी हम रख देंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोला, देखो एक जगह बोला यू सिट्स अपोजिट टू क्यू, तो यू यहाँ आ गया, यहाँ पे भी यू सिट्स अपोजिट टू क्यू, ये यू यहाँ आ गया। अब देखो वी और पी के लिए फिर भी यही जगह बची, वी पी, ठीक है। अब यू के साथ कौन कौन है देख लो, टी और वी है ना यू के साथ, तो टी यहाँ नहीं आ सकता और वी भी नहीं यहाँ आ सकता, तो ठीक है। और टी किसके साथ नहीं आ सकता, टी यू और एस के साथ नहीं आएगा, ना टी यहाँ आएगा ना ही टी यहाँ आएगा, तो ठीक है। टी कहाँ आ सकता है, सिर्फ एक ही जगह है टी के लिए, सेम ना टी यहाँ आएगा ना ही यहाँ ही टी आएगा। चलो आगे देखते हैं, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। वी जो है ना आर के इमीडिएट राइट में है, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। दिख रहा है ना, हाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वी और पी, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे एक जगह वी पी यहाँ ले लिया, तो एक जगह हम पी और वी यहाँ ले सकते हैं ना, इसकी प्लेस हम चेंज कर सकते हैं ना, सॉरी पी और वी की, क्योंकि क्यू के एडजेसेंट में थोड़ी ना है पी, एक प्लेस है ना, तो पी और वी को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा हमें। यहाँ टी आ गया, इतना समझ आया। पी और वी, एक जगह वी पी ऐसे ले लिया था और एक जगह पी और वी यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। अब वी जो है इमीडिएट राइट है आर के, तो आर यहीं आ सकता है, और इमीडिएट राइट है तो कैसा फेस बनेगा, आउटसाइड। अब यहाँ आर को हम नहीं रख सकते, मतलब ये कंडीशन गलत होगी हमारी। इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहीं आएगा और इमीडिएट नेबर ने क्या कर रखा है, अपोजिट डायरेक्शन कर रखी है एज दैट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के अपोजिट है। मतलब एस ने अगर आउटसाइड कर रखा है तो इसने इनसाइड कर रखा होगा डब्ल्यू ने, क्योंकि डब्ल्यू के अपोजिट देख रहे हैं, डब्ल्यू के जो नेबर्स हैं वो डब्ल्यू के अपोजिट देख रहे हैं, तो ठीक है। ये आउटसाइड तो ये भी आउटसाइड, ठीक है, ये दो नेबर है ना डब्ल्यू के। चलो टी एंड वी फेसेस सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वी, टी और वी एज दैट ऑफ यू, अच्छा ठीक है। टी और वी ने सेम डायरेक्शन फेस कर रखे हैं एज दैट ऑफ यू। तो देखो इनसाइड कितने, सॉरी आउटसाइड कितने हो गए, 1 2 3। अगर यू को आउटसाइड लेते हैं तब तो इन्होंने बोला है 4 ही इनसाइड देख रहे हैं और 4 ही आउटसाइड, तो आउटसाइड वाले ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब हमें इनको इनसाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। आउटसाइड नहीं, इनसाइड लेना पड़ेगा। अब ये बच गया, ये आउटसाइड आ गया, ठीक है। डब्ल्यू एस यू आर वी पी टी क्यू, ये हमारा फाइनल जो है अरेंजमेंट बन गया, ठीक है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, ठीक है। और बाकी कोई बात नहीं, अच्छा होगा पेपर, ठीक है। और पजल्स में मैंने बोला है कि एक पजल में 1 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाँ बन रही है तो बनाओ आप, ये नहीं है, पर हाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें अटक रहा हूँ, तो 1-1.5 मिनट अगर हो गया आपका तो आप मूव ऑन कर लो दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs, ठीक है, बैंकर्स एवेन्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।